एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 है विषय संस्कृत के पंचम पाठ सौवर्ण शकटिका का अध्ययन करेंगे। सौवर्ण शकटिका का अर्थ है यहाँ पे सोने की गाड़ी। सोने की गाड़ी, शकट का अर्थ होता है गाड़ी और सौवर्ण का मतलब हो गया सोने की। तो यहाँ समास हो गया तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। सौवर्ण शकटिका सोने की गाड़ी। पाठ परिचय पढ़ते हैं पहले कि महाकवि शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिक प्रकरण तत्कालीन समाज का दर्पण माना जाता है। मृच्छकटिक जो प्रकरण की श्रेणी में आता है उसके लेखक है महाकवि शूद्रक। तो महाकवि शूद्रक का जो मृच्छकटिक मिट्टी की गाड़ी नामक जो ग्रंथ है वो तत्कालीन समाज का दर्पण माना जाता है, या उस समय के समाज का दर्शन हमें कराता है, या उस समय के सामाजिक जो रीति रिवाज थे, जो चलन थी, जो अमीरी गरीबी और भी सामाजिक जो गतिविधियां थी उन सब के बारे में हमें अवगत कराता है। और ये प्रकरण प्रकार का यह ग्रंथ है। रूपक के 10 भेद माने जाते हैं, उनमें एक प्रकरण भी है। नाटक प्रकरण, भाण, समवकार, डिम, ईहा, मृग, अंक, विधि, व्यायोग और समवकार, प्रहसन। तो ये जो 10 हैं वो रूपक के भेद माने जाते हैं और उनमें एक प्रकरण भी है। तो ये प्रकरण मृच्छकटिक जो है वो प्रकरण ग्रंथ है और उसके लेखक हैं महाकवि शूद्रक। और तत्कालीन सामाजिक गतिविधियों के बारे में इसमें बताया गया है। अपने दानशील स्वभाव के कारण धनहीन ब्राह्मण सार्थवाह आर्य चारुदत्त तथा उज्जैनी नगर की गणिका वसंत सेना की प्रणय कथा पर आधारित यह नाट्यकृति उस युग की अराजकता, समाज में व्याप्त कुरीति, द्यूत व्यसन, चौर्य वृत्ति, न्यायालय में व्याप्त पक्षपात तथा राजा के सगे संबंधियों के स्वैराचार का प्रामाणिक वृत्त प्रस्तुत करती है। तो इस ग्रंथ में क्या बताया गया है कि अपने दानशील स्वभाव के कारण धनहीन ब्राह्मण सार्थवाह आर्य चारुदत्त जो है वो इस नाटक के इस प्रकरण के नायक हैं। तो आर्य चारुदत्त धनहीन या गरीब हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ति दान कर दी। दानशील स्वभाव के कारण उन्होंने अपना धन दान दे दिया और खुद धन रहित हो गए, अर्थात गरीब हो गए। तो आर्य चारुदत्त के बारे में तथा उज्जैनी नगर की गणिका वसंत सेना इस प्रकरण की नायिका है। तो वसंत सेना की प्रणय कथा, आर्य चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कथा का वर्णन इसमें मिलता है। तो उस प्रेम कथा पर आधारित यह नाट्यकृति, यह नाटक उस युग की अराजकता होता है स्वच्छंदता, अर्थात राजा का जहाँ प्रजा पर कोई अंकुश न हो, उसके बारे में, समाज में व्याप्त कुरीति, द्यूत व्यसन होता है जुआ, चोरी वृत्ति का अर्थ हो गया चोरी, न्यायालय में व्याप्त पक्षपात, अन्याय और राजा के सगे संबंधियों के स्वैराचार, अपने अधिकार बना लेना। राजा के जो लोग हैं, सगे संबंधी हैं, वो अपने अधिकार से, अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से लोगों पर अत्याचार करने लग जाते हैं। तो उन सब का प्रामाणिक वृत्त यह मृच्छकटिक जो प्रकरण ग्रंथ है वो प्रस्तुत करता है। अर्थात मृच्छकटिक में ये सब बातें बताई गई हैं। सामाजिक कुरीतियों के बारे में बताया गया है और जो जुआ खेलने का जो चलन था उसके बारे में, चोरी के बारे में, और न्यायालय में जो पक्षपात किया जाता था, अर्थात जहाँ न्याय नहीं किया जाता था, उन सब के बारे में इस मृच्छकटिक नामक शूद्रक प्रणीत ग्रंथ में बताया गया है। प्रस्तुत नाट्यांश यह नाटक मृच्छकटिक के 6ठे अंक से लिया गया है। मृच्छकटिक के 6ठे अंक से यह नाटक लिया गया है और इसमें शिशु मन को उद्वेलित करने वाली बाल सुलभ इच्छा को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। शिशु मन को उद्वेलित करने वाली, शिशु मन को भी झकझोर देने वाली बाल सुलभ मतलब बचपन में स्वाभाविक जो इच्छा है उसको बड़े मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। धनी मानी पड़ोसी बच्चे की सोने की गाड़ी देख,
धनहीन चारुदत्त का बेटा रोहसेन अशांत हो उठता है। धनी मानी अर्थात जो अत्यधिक धन वाला था और स्वाभिमानी था, घमंडी भी था। ऐसे पड़ोसी के बच्चे की सोने की गाड़ी देख, अर्थात जो रोहसेन था वो अपने पड़ोस के किसी बच्चे की सोने की गाड़ी देख लेता है। तो उस गाड़ी को देख धनहीन चारुदत्त का बेटा रोहसेन अशांत हो उठता है। वो भी रोने लग जाता है उस गाड़ी को लेने के लिए, सोने की गाड़ी को लेने के लिए। तो रोहसेन जो चारुदत्त का बेटा है वो पड़ोसी बच्चे की सोने की गाड़ी को देखकर उस गाड़ी को लेने की जिद करता है। दासी रदनिका उसे फुसलाने का प्रयत्न करती है। और जो ब्राह्मण चारुदत्त के बेटा है रोहसेन, उसकी जो सेविका है रदनिका नाम है उसका, तो वो दासी रदनिका उस बच्चे को फुसलाने का, बहलाने का प्रयत्न करती है। कैसे? मिट्टी की गाड़ी देकर उसे एक मिट्टी की गाड़ी दे देती है और कहती है कि इससे तुम खेल लो, और मिट्टी की गाड़ी देकर उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश करती है। परंतु भोला शिशु, वह बच्चा अपनी जिद पर अड़ा रहता है। रदनिका उसे वसंत सेना के पास ले जाती है। जब वो रोना बंद नहीं करता उस सोने की गाड़ी के लिए, तो रदनिका उसको बहलाने के लिए, उसके मन को बहलाने के लिए उसे वसंत सेना के पास ले जाती है। बच्चे का परिचय तथा उसके रोने का कारण जानकर वात्सल्यमयी मतलब ममता से परिपूर्ण या स्नेह करने वाली, प्रेम करने वाली वसंत सेना अपने सारे आभूषण बच्चे को सौंप देती है। रदनिका जब उस बच्चे को वसंत सेना के पास ले जाती है तो वसंत सेना ने उसके रोने का कारण पूछा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। तब रदनिका ने उस बच्चे के रोने का कारण बताया कि ये पड़ोसी बच्चे की सोने की गाड़ी से खेल रहा था और वो बच्चा अपनी गाड़ी वापस ले गया, और उस गाड़ी को लेने की जिद करते हुए ये बच्चा या यह रोहसेन अब रो रहा है। ये बात जानकर जो प्रेममयी वसंत सेना थी उसने अपने सारे आभूषण बच्चे को दे दिए और कहा कि इनसे तुम सोने की गाड़ी बनवा लेना। तो अपने सारे आभूषण उस बच्चे को गाड़ी बनवाने के लिए दे दिए। इस प्रकार प्रस्तुत नाट्यांश शिशुओं के निर्मल अंतःकरण, यानी कि बच्चे जो हैं उनके साफ अंतःकरण का अर्थ है मन, साफ मन तथा स्नेहशीला नारी की वत्सलता को प्रकाशित करता है। इसमें ऐसे बच्चे के बारे में बताया गया है, उन बच्चों के स्वाभाविक मन के बारे में, स्वाभाविक साफ मन के बारे में बताया है। और स्नेहशीला नारी वसंत सेना के प्रेम को या वसंत सेना की ममता को यहाँ पर प्रकाशित किया गया है, दिखाया गया है इस नाट्यांश में, सौवर्ण शक्तिका नामक नाट्यांश में। अब नाटक शुरू होता है। ततः प्रविशति दारकम गृहीत्वा रदनिका। ततः का अर्थ है उसके बाद, उसके बाद। प्रविशति प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। कौन है? रदनिका। रदनिका दारकम गृहीत्वा, दारक का मतलब होता है बच्चे को या पुत्र को, बालक को, गृहीत्वा लेकर, अर्थात बालक को लेकर तब रदनिका प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? रंगमंच पर, अर्थात स्टेज पर। रंगमंच पर बच्चे को लेकर रदनिका प्रवेश करती है। संस्कृत के जितने भी नाटक हैं वो उसी प्रकार लिखे गए हैं जिस प्रकार हम रंगमंच पर देखते हैं। स्टेज पर जब हम नाटकों को देखते हैं उसी प्रकार संस्कृत के हर नाटककारों के द्वारा निबद्ध हैं, लिखे गए हैं। अर्थात जैसे नाटक का हम आँखों देखा हाल किसी को सुनाएं, वो जैसे हम नाटकों को, संस्कृत नाटकों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम संस्कृत नाटक का, किसी भी नाटक का मंचन सुन रहे हैं, देख नहीं रहे, सुन रहे हैं। तो ततः प्रविशति दारकम गृहीत्वा रदनिका, उसके बाद पुत्र को लेकर, रोहसेन को लेकर रदनिका मंच पर प्रवेश करती है। और रदनिका खुद कहती है, क्या कहती है? एहि वत्स, एहि आओ, वत्स पुत्र, आओ पुत्र, शकटिकया क्रीड़ाव, शकटिकया गाड़ी से, शकटिका का मतलब गाड़ी हो गया, तो शकटिकया तृतीया विभक्ति है यहाँ पे, शकटिकया गाड़ी से क्रीड़ावह खेलें, आओ पुत्र हम दोनों गाड़ी से खेलें। यहाँ द्विवचन है, रदनिका और वह बालक, दो द्विवचन हो गया। तो रदनिका कहती है एहि वत्स, आवो पुत्र, शकटिकया क्रीड़ावह गाड़ी से खेलें। दारक है, दारक अर्थात वो बच्चा कहता है सकुरणम, करुणा के साथ कहता है, दया के साथ करुणा युक्त स्वर से कहता है कि रदनिके का अर्थ हो गया हे रदनिका, यह संबोधन है। हे रदनिका किम, क्या, मम मेरी, किम मम का अर्थ है क्या मेरी, क्या मेरी, एतया इस,
मृत्तिका शकटिकया मिट्टी की गाड़ी से, क्या मेरी इस मिट्टी की गाड़ी से खेलें, मिट्टी की गाड़ी से, क्योंकि इससे पहले यह बच्चा जो था चारुदत्त का पुत्र रोहसेन, वो पड़ोसी के सोने की गाड़ी से खेल रहा था और वो अपनी गाड़ी ले गया। तब रदनिका उसको बहलाने के लिए कहती है कि एहि वत्स शकटिकया क्रीड़ावह, आओ पुत्र गाड़ी से खेलें। फिर दारकः बच्चा कहता है सकुरुणम, करुणा के साथ या करुणापूर्वक बातों के साथ कहता है कि रदनिके हे रदनिका, किम मम एतया मृत्तिका शकटिकया, क्या मेरी इस मिट्टी की गाड़ी से खेलें। तामेव सौवर्ण शकटिकाम देहि, तामेव वही, सौवर्ण शकटिकाम सोने की गाड़ी देहि दो, मुझे वही सोने की गाड़ी दो, या मुझे वही सोने की गाड़ी चाहिए, मैं उसी से खेलना चाहता हूँ। तो रदनिका के बहलाने का प्रयत्न करने के बावजूद भी वह बच्चा कहता है कि रदनिकी हे रदनिका, किम मम एतया मृत्तिका शकटिकया, क्या मेरी इस मिट्टी की गाड़ी से खेलें। तामेव सौवर्ण शकटिकाम देहि, मुझे तो वही सोने की गाड़ी दो। रदनिका सनिर्वेदम, दुख के साथ, ये दुखी होती हुई दुख के साथ, निःश्वस्य का अर्थ है लंबा सांस लेकर, लंबा सांस लेकर। ये जो कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं हल्के रंग में, वो केवल मात्र क्रियाएं हैं, यानी कि उनका मंच पर उच्चारण नहीं किया गया है, वे बातें बोली नहीं गई हैं। तो रदनिका सनिर्वेदम निःश्वस्य, पुत्र की ये बात सुनकर, उस बालक की ये बात सुनकर कि मैं उस सोने की गाड़ी से खेलूंगा, ये बात सुनकर दुख के साथ लंबा सांस छोड़ते हुए कहती है कि जात का अर्थ पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, कुतोस्माकं सुवर्ण व्यवहार है, कुतः कहाँ, कुतः कहाँ, अस्माकं हमारे लिए, सुवर्ण व्यवहार है सोने का व्यापार कहाँ संभव, हमारे लिए सोने का व्यापार, सुवर्ण व्यवहार है सोने का व्यापार पुतः कहाँ संभव है, अर्थात हम सोने का व्यापार कैसे कर सकते हैं, अर्थात हम सोने की गाड़ी कहाँ से ला सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ रदनिका कहना चाह रही है कि चारुदत्त जो वो अत्यंत गरीब है और चारुदत्त का पुत्र रोहसेन सोने की गाड़ी की मांग कर रहा है, इसलिए रदनिका कहती है कि जात हे पुत्र, कुतोस्माकं सुवर्ण व्यवहार है, हमारे लिए सोने का व्यापार कहाँ संभव है। तातस्य पुनरपि, पुनरपि फिर भी, तातस्य, तात का मतलब था पिता, तो अपने पिता की, रिद्ध्या का मतलब समृद्धि से, रिद्ध्या मतलब समृद्धि से, अपने पिता की समृद्धि से, अपने पिता के ऐश्वर्य से, अपने पिता के धन से, सुवर्ण शकटिकया सोने की गाड़ी से, क्रीडिष्यसि खेलोगे, खेलोगे, तुम निश्चय ही अपने पिता की समृद्धि के कारण सोने की गाड़ी से खेलोगे। स्वगतम, स्वगतम का अर्थ है मन ही मन में, अर्थात अब जो बात कहेगी रदनिका वो मन ही मन में कहेगी। तो रदनिका कहती है सनिर्वेदम निःश्वस्य, लंबा सांस छोड़कर, दुख के साथ लंबा सांस छोड़ते हुए कहती है जात हे पुत्र, कुतोस्माकं सुवर्ण व्यवहार है, हमारे लिए सोने का व्यापार कहाँ संभव। तातस्य पुनरपि, फिर भी तुम तातस्य अपने पिता के रिद्ध्या समृद्धि से, सुवर्ण शकटिकया सोने की गाड़ी से अवश्य क्रीडिष्यसि खेलोगे, फिर भी तुम अपने पिता की समृद्धि से सोने की गाड़ी से खेलोगे। स्वगतम, फिर मन ही मन कहती है कि तद्यावत विनोदयाम्येनम, तद तो, तद का अर्थ हो गया तो, यावत का मतलब जब तक, तद्यावत तो जब तक, विनोदयामी एनम, एनम इसका विनोदयामी मनोविनोद कराती हूँ, अर्थात मनोरंजन कराती हूँ, इस तब तक इसको बहलाती फुसलाती हूँ। तद्यावत तो तब तक, एनम इसको विनोदयामी मनोविनोद कराती हूँ या इसका मनोरंजन कराती हूँ। ऐसा कह के वो क्या करती है, आर्याया वसंत सेनाया समीपम उपसर्पिष्यामि, और वो खुद से कहती है कि आर्या वसंत सेनाया, वसंत सेना के, आर्या वसंत सेना के समीपम पास, उपसर्पिष्यामि ले जाऊंगी या चली जाऊंगी, कि आर्या वसंत सेना के पास इसे ले जाऊंगी। वो मन ही मन में कहती है कि तद्यावत विनोदयामी एनम, कि तब तक मैं इसका मनोरंजन कराती हूँ, मनोविनोद कराती हूँ, आर्या वसंत सेना के पास जाऊंगी। उपसृत्य, उपसृत्य का मतलब पास जाकर, किसके पास जाकर, वसंत सेना के पास जाकर, और वसंत सेना के पास जाकर क्या कहती है कि आर्ये हे आर्ये प्रणामामि, मेरा आपको प्रणाम, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ये बात सुनकर वसंत सेना कहती है रदनिके हे रदनिका,
स्वागतम ते तुम्हारा स्वागतम स्वागत है। जब रदनिका ने वसंत सेना को प्रणाम किया तो वसंत सेना ने प्रत्युत्तर में कहा कि रदनिके हे रदनिका स्वागतम ते, आपका स्वागत है। कस्य पुनरयम दारकः, दारकः है पुत्र, अयम यह, पुनरयम का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पुनः धन अयम, पुनः फिर अयम यह, दारकः है पुत्र, कस्य किसका है, यह किसका पुत्र है। वसंत सेना उस बच्चे को देखकर, रोहसेन को देखकर, रदनिका के साथ रोहसेन को देखकर रदनिका से प्रश्न करती है कि कस्य पुनरयम दारकः है, यह किसका पुत्र है। अनलंकृत शरीरोपि, अनलंकृत शरीरोपि, अनलंकृत का मतलब बिना सजे हुए, बिना सजावट वाले, बिना सजावट वाले, शरीरः भी शरीर वाला भी, बिना सजावट वाले शरीर वाला भी, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख वाला, आनंदयति आनंदित करता है या आनंद देता है, मम मेरे हृदयम हृदय को, कि अनलंकृत शरीरोपि, बिना आभूषणों के शरीर वाला, या जिसके शरीर पर किसी प्रकार का कोई आभूषण नहीं है, कोई सजावटी सामान नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं है, ऐसा बिना सजे हुए शरीर वाला बालक, चंद्रमा के समान मुख वाला यह बालक, मम हृदयम आनंदयति, मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है या मेरे मन को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। ऐसा यह बालक कौन है या किसका पुत्र है। ऐसा पूछने पर रदनिका कहती है कि एष यह, एष का अर्थ यह, खलु निश्चय से, आर्य चारुदत्त से, आर्य चारुदत्त का पुत्र है, रोहसेन नाम है, रोहसेन नाम का। अर्थात वसंत सेना के पूछने पर रदनिका उस बच्चे का परिचय कराते हुए वसंत सेना को कहती हैं कि यह आर्य चारुदत्त का पुत्र रोहसेन नाम वाला है, अर्थात रोहसेन नामक यह आर्य चारुदत्त का पुत्र है। वसंत सेना क्या करती है, बाहु प्रसार्य, बाहु अपनी भुजाओं को प्रसार्य फैलाकर, अपनी भुजाएं फैलाकर, अर्थात उसको गोद में लेने की का संकेत करते हुए कहती है कि एही में पुत्र का, आओ मेरे पुत्र, आलिंग गोद में, आओ मेरे पुत्र मेरी गोद में आओ, या मुझे स्पर्श करो। आलिंग का मतलब स्पर्श करना, ये गोद में आना। तो वसंत सेना कहती है, बाहु प्रसार्य, अपनी भुजाओं को फैलाकर कहती है, दोनों हाथों को फैलाकर कहती है, एही में पुत्र आलिंग, आओ मेरे पुत्र मुझे आलिंगन करो या मेरे पास आओ। इत्यंके उपविश्य, इत्यंके इति ऐसा कह के, अंके विच्छेद हो जाएगा इसका, इति और अंके, अंके का अर्थ है यहाँ गोद में, ऐसा कहकर गोद में उपवेश्य बैठाकर, कि आओ मेरे पुत्र गोद में आओ, ऐसा कहकर गोद में बैठाकर क्या करती है, कहती है कि अनुकृतम अनेन पितुः रूपम, अनुकृतम का मतलब अनुकरण किया है या नकल की है, नकल की है, अनेन इसने, पितुः रूपम पिता के रूप की, अर्थात अपने पिता के रूप की इसने नकल की है, अर्थात अपने पिता के समान इसने रूप पाया है, पिता के समान सुंदर रूप इसने पाया है, पिता के रूप का अनुकरण इसने किया है। रदनिका कहती है, न केवलम रूपम, कि न केवल रूप की नकल की है, शीलम अपि तर्कयामी, मैं तो कहती हूँ कि शीलम अपि, शील का मतलब सदाचार या व्यवहार, कि सदाचार की भी इसने नकल की है। जब रदनिका, वसंत सेना ने कहा कि उस पुत्र को कहा, दोनों भुजाएं फैलाकर कहा कि आओ पुत्र मुझे आलिंगन करो या मेरे पास आओ, ऐसा कहकर वो उसे गोद में बैठाती है और उसको देखते हुए कहती है कि अनुकृतम अनेन पितुः रूपम, इसने अपने पिता के रूप की नकल की है या पिता जैसा सौंदर्य ही इसने भी पाया है। तब रदनिका कहती है, न केवलम रूपम, न केवल इसने रूप की नकल की है, अर्थात अपने पिता के समान रूप ही नहीं, बल्कि शीलम अपि तर्कयामी, मैं ऐसा मानती हूँ या मैं ये तर्क देती हूँ कि इसने अपने पिता के सदाचार की भी नकल की है, या जैसा व्यवहार आर्य चारुदत्त का है वैसा ही व्यवहार उनके पुत्र रोहसेन का भी है। एतेन आर्य चारुदत्त आत्मानम विनोदयति, एतेन इसी से अर्थात रोहसेन से आर्य चारुदत्त आत्मानम मतलब अपना, खुद का, अपना विनोदयति मनोरंजन करते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि रूप की ही नहीं बल्कि आचरण के भी अपने पिता की इसने नकल की है रोहसेन ने, और इसी से अर्थात अपने पुत्र रोहसेन से ही आर्य चारुदत्त अपना मनोरंजन करते हैं। फिर वसंत सेना कहती है, अथ किन निमित्तम एष रोदिति, किन निमित्तम का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा किम, धन निमित्तम, धन
एष। तो एष का अर्थ होगा यह, किम निमित्तम, किस निमित्त से या किस कारण से, किस कारण से, एष यह, रोदिति रो रहा है, यह किस कारण से रो रहा है, अर्थात तो किन निमित्तम किस कारण से, एष यह रोदिति रो रहा है। फिर वसंत सेना ने उसके रोने का कारण पूछा कि ये रो क्यों रहा है या क्यों रो रहा है रोहसेन। तब रदनिका ने कहा, एतेन इसके द्वारा, या यह प्रातिवेशिक का अर्थ होता है पड़ोसी, प्रातिवेशिक पड़ोसी, गृहपति घर का स्वामी, गृहस्वामी, पड़ोसी गृहस्वामी के दारकस्य पुत्र की सुवर्ण शक्टया, सोने की गाड़ी से क्रीडितम, खेल रहा था। वसंत सेना ने पूछा कि यह क्यों रो रहा है। तब रदनिका ने जवाब दिया, उसका उत्तर दिया कि इसके द्वारा, या यह रोहसेन प्रातिवेशिक पड़ोसी गृहपति घर के स्वामी, पड़ोस का जो घर है उसका जो स्वामी है, उसके पुत्र की, दारकस्य पुत्र की सुवर्ण शक्ति का या सोने की गाड़ी से क्रीडितम खेल रहा था, या इसके द्वारा पड़ोसी बच्चे की सोने की गाड़ी से खेला गया। तेन च सानिता, और तेन उस बच्चे के द्वारा, उस बालक के द्वारा, कौन से बालक के द्वारा, पड़ोसी बालक के द्वारा, उस बालक के द्वारा स वह गाड़ी नीता ले जाई गई, या वह बालक उस गाड़ी को ले गया। ततः उसके बाद पुनस्ताम, पुनः फिर से ताम उसको मार गए तह, खोजते हुए। मयेयम का विच्छेद हो जाएगा, मया जमा इयम, मया मैंने, इयम यह, मैंने यह मृत्तिका शकटिका, मिट्टी की गाड़ी कृत्वा बनाकर दत्ता दे दी। रदनिका बताती हैं वसंत सेना को कि इसके द्वारा पड़ोसी घर के स्वामी के बेटे की सोने की गाड़ी से खेला गया, या पड़ोसी के बच्चे की सोने की गाड़ी से यह खेल रहा था। तेन जसानिता, और उस गाड़ी को वह बच्चा वापस ले गया। ततः पुनः उसके बाद फिर ताम मार गए तह, उस गाड़ी को खोजते हुए, उस मतलब गाड़ी का निर्माण करने के लिए, मैंने या इसको बहलाने के लिए मैंने मृत्तिका शकटिका कृत्वा दत्ता, मैंने इसे मिट्टी की गाड़ी बनाकर दे दी, अर्थात इसको मन को बहलाने के लिए मैंने मिट्टी की गाड़ी बनाकर इसे दे दी। ततः भणति, ततः उसके बाद भी भणति कहता है, उसके बाद कहता है कि रदनिके हे रदनिका, किम मम एतया मृत्तिका शकटिकया, क्या मेरी इस मिट्टी की गाड़ी से खेलेंगे। ये बात पहले भी आई थी पाठ के शुरू में, जब हमने पढ़ना शुरू किया तब भी वह बालक कहता है, और अब रदनिका उसी बात को दोहराते हुए वसंत सेना को बताती है कि ये किस कारण से रो रहा है। ततः बनती फिर भी ये कहता है, जब मैंने इसको मिट्टी की गाड़ी बनाकर दे दी, फिर भी ये कहता है कि रदनिके हे रदनिका, किम मम एतया मृत्तिका शकटिकया, क्या मेरी इस मिट्टी की गाड़ी से खेलेंगे। तामेव सौवर्ण शकटिकाम देहि इति, मुझे तो वही सोने की गाड़ी दो, ऐसा यह कह रहा है। अब इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे के पाठ को हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। और तब तक मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को दोबारा सुनकर इस पाठ को अच्छे से समझें, और तात्कालिक सामाजिक कुरीतियों के बारे में भी आप अच्छे से इस पाठ को पढ़कर जान पाएंगे। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।